जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोटो सक्सेस में। दोस्तों बस केवल मात्र आपको कागज पर यह लिखना है, आपके जो शत्रु हैं वो तड़पड़ाने लगेंगे, यानी कि शत्रु जो है वो छटपटाने लगेंगे। आपके शत्रु आपकी जिंदगी में जो भी बाधा मचा रहे थे वो सारी बाधाएं आपकी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपके शत्रु इसी लायक नहीं रहेंगे कि वो आप पर कुछ किया कराया करवा सकें। दोस्तों यदि आप भी शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और शत्रु आपके जीवन में खटपट मचा रहे हैं, शत्रु आपके जीवन में बाधाएं मचा रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए शत्रु नाम की बीमारी यदि आप खत्म करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बड़े स्वस्थ हों और आपके शत्रु जो हैं वो आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर रहें, क्योंकि दोस्तों शत्रु यदि आपके सामने से आकर के मान लीजिए वार करता है या फिर सामने से लड़ाई झगड़े करता है, गलत बात बोलता है, दूसरों के सामने नीचा दिखाता है, और कुछ शत्रु होते हैं जो प्रॉपर्टी का लालच रखते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी के लालच में आपके साथ कुछ भी बुरा करने के लिए वो तैयार रहते हैं, आपकी जान भी लेना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज होती है जिसके लालच में कोई मित्र भी शत्रु बन जाता है। तो दोस्तों यदि शत्रु आपके पीछे आपकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गया है और वो आपकी प्रॉपर्टी के चक्कर में आपको कुछ भी करवा लेता है, जैसे कि पीठ पीछे कुछ करवा देता है, तांत्रिक विद्याएं करवा देता है, और आप ये सोचिए कि आपके घर में यदि अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई आपकी जिंदगी में कोई भी, जैसे आपके घर में कोई बीमार हो गया, कोई सदस्य ऐसा है जो बीमार हो गया, उसको बीमार नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहुत सी दिक्कतें ऐसी हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस चलता चलाया बंद हो गया, या फिर कोई ऐसा कुछ शत्रु ने करवा दिया जिससे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए ये वाला जो उपाय है, ये कागज पर आपको केवल ये लिखना है, ये वाला उपाय आपको करना है और आपकी ज़िंदगी में शत्रु जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों इस उपाय को करना कब है, तो दोस्तों देखिए इस उपाय को आप गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार, ये 4 दिनों में से आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन 4 दिन खास हैं। इन 4 दिनों में आप किसी भी दिन इसको करें, चाहे तो आप गुरुवार को कर लें, चाहे आप शुक्रवार को कर लें, चाहे आप शनिवार को कर लें, या फिर आप चाहें तो इसको सोमवार को भी कर सकते हैं। अब दोस्तों और मंगलवार को भी कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना है, क्योंकि महादेव बाबा जो हैं वो सबकी सुनते हैं, सब पर कृपा भी बरसाते हैं, सब पर कृपा रखते हैं। तो आप पर भी महादेव बाबा जरूर कृपा बरसाएंगे। इस कारण से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, तो साथ ही में इस वीडियो को शेयर जरूर करें सभी के साथ। देखिए अब आपको करना क्या है, एक खाली कागज ले ले दोस्तों। खाली कागज कैसा लेना है, जिससे लो लाइन बिना का कागज होता है, जिसमें कोई लाइन वगैरह नहीं खींची होती, बिना लाइन का आपको कागज लेना है ना, जिसमें कोई लाइन पेन से नहीं खींची हो, इस तरह का आपको कागज लेना है ना। बिना लाइन का आप कागज लें, और बिना लाइन के कागज में आप क्या करेंगे, उस बिना लाइन का कागज एक लेंगे और उस कागज में आपको 21 उड़द लेने हैं। अब दोस्तों 21 उड़द लेने हैं, तो 21 उड़द लेने के बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों उड़द आपने जरूर देखे होंगे, उड़द ऐसे होते हैं काले कलर के, तो काले कलर के उड़द आपको लेने हैं 21, गिन करके लें 21 उड़द। अब आप किसी भी दिशा में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे अब मैं कई उपायों में बताता हूँ कि दक्षिण दिशा में बैठो, इसमें दक्षिण दिशा में आपको नहीं बैठना, इसमें आप कहीं भी बैठे हो, किधर भी बैठे हो, कोई भी हो, हलचल मच रही हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। घर परिवार में भी यदि हलचल मच रही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, घर परिवार का सदस्य इस कार्य को करते समय, इस टोटके को करते समय कोई टोके नहीं, बस इतना आपको ध्यान रखना है ना। तो आप उम्मीद बेहतर ये रहेगा कि आप क्या करें कि आराम से आप अपने घर में इसको करें। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी इसको करेंगे तो किसी से इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे, यानी किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे कि मैंने ये वाला उपाय किया है ना, इस तरह से आपको नहीं बताना है, इसको गुप्त ही रखना है। अब आप 21 उड़द गिन लेंगे, 21 उड़द गिनने के बाद आपको कागज में जो सफेद कागज आपने लिया है, जो बिना लाइन का कागज है, उसमें आपको 21 उड़द एक एक करते रखते चले जाने हैं। लेकिन एक एक करके आप जब रखते चले जाएंगे, अब 21 उड़द जब एक एक करके आप गिनेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक काले कलर का मार्कर लेना है, या काले कलर का स्केच पेन भी आप ले सकते हैं। तो काले कलर के स्केच पेन या मार्कर से आपको यह मंत्र पढ़ना है, लिखना है। देखिए कागज इतना बड़ा लेंगे कि ये मंत्र जो है आपके कागज पर आसानी से आ जाए, है ना। मंत्र हमेशा काले कलर की स्याही से ही लिखना है, ये वाला, ये नीले कलर की स्याही से या लाल कलर की स्याही से आपको नहीं लिखना है। तो काले कलर की स्याही से ये मंत्र लिखेंगे। मंत्र एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ, आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। मंत्र इस तरह से, ओम शम शने राम राहवे केम केतवे नमस्कृतम संगे भैरव नमामि तुभ्यम शत्रु बुद्धि विनाशनम। दोस्तों ये एक तरह का मंत्र है, मैं एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ। ओम शम शने राम राहवे केम केतवे नमस्कृतम
संगे भैरव नमामि तुभ्यम शत्रु बुद्धि विनाशनम। दोस्तों ये वाला मंत्र है। इस मंत्र को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पालेंगे, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पर दिख ही रहा है। स्क्रीन पर से आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, अपनी कॉपी में या डायरी में कहीं भी नोट कर लें। और इस मंत्र को आपको एक खाली कागज पर लिखना है, जो कि लाइन बना का होगा, सफेद कलर का कागज होगा, उस पर आपको लिखना है। बिना लाइन का कागज आप जानते हैं, जिसमें बिल्कुल लाइन भी नहीं हो, कुछ भी लिखा नहीं हो, उस कागज पर आप काले कलर के स्केच पेन से लिख सकते हैं, काले कलर के बॉल पेन से लिखते हैं, लेकिन पेन जो है वो काले कलर का होना चाहिए। अब 21 उड़द आपने लिए, 21 उड़द में से एक एक उड़द उठा करके, जैसे आपने एक उड़द उठाया उसके बाद ही आपने मंत्र बोला, मंत्र बोलने के बाद उड़द को उसी कागज पर रख दिया। फिर आपने दूसरा उड़द उठाया, फिर वापस मंत्र बोला, मंत्र पढ़ने के बाद उसी कागज पर रख दिया। इस तरह से 21 उड़द को एक एक बार उठा करके आपको उसी कागज पर रखना है और मंत्र बोलते चले जाना है। आपने 21 बार आप मंत्र बोलेंगे, क्योंकि आपने 21 उड़द के दाने एक एक करके उठा कर कागज पर रखे, तो आप 21 बार मंत्र बोलेंगे। 21 बार मंत्र बोलने के बाद जब आप इसको कागज को बंद करेंगे, यानी कि कागज को आपको घड़ी करना, मोड़ देना है, यानी फोल्ड करना है, इसकी पुड़िया बना लेनी है और पुड़िया बना करके आपको अपने पूजा स्थान पर इसको रखना है। अब पूजा स्थान पर कितने दिन तक रखना है? जैसे मान लीजिए आज गुरुवार है, तो गुरुवार को आपने इसको शुरू करा तो आपको 3 गुरुवार यानी कि 21 दिनों तक इसको आपको रखना है। 21 दिनों तक है ना, 3 गुरुवार का मतलब क्या हो गया, 21 दिनों तक। तो गुरुवार से शुक्रवार, शनिवार, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, फिर अगली बार फिर वापस ऐसे इसको पुड़िया को रखे रहने देना है और पुड़िया को आपको खोलना नहीं है। यानी कि आपका जो शत्रु है ना, वो वहां पर एक तरह से मान लीजिए कि इसमें कैद हो जाएगा। लेकिन बाद में इसका क्या करना मैं आपको बताता हूँ। 21 दिन तक जब आप इसको रखेंगे तो रोज आपको एक सरसों के तेल का दिया जलाना है। सरसों के तेल का दिया वहीं पूजा स्थल पर इसको रखेंगे तो पूजा स्थल पर सरसों का तेल का दिया जलाएंगे और शनि महाराज और राहु से और केतु और भैरव महाराज से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जितने भी दुश्मन हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएं। मैंने ये 21 उड़द यहाँ रख रखे हैं और ये दुश्मनों के नाश के लिए हैं। मेरे दुश्मन जो हैं मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, मेरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, मुझे मार देना चाहते हैं और मेरे गुप्त शत्रु भी मेरे बहुत पीछे पड़े हुए हैं। मेरे साथ अनहोनी घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं मेरे साथ नहीं होनी चाहिए। मेरे शत्रुओं का नाश करो, मेरे शत्रु को यहाँ से दूर करो। इस तरह से आपको बोलते चले जाना है, बस बोलते चले जाना है, बोलते चले जाना है। आपको अपनी मनोकामना पूरी मांगनी है। मनोकामना मांगने के बाद ये डेली आपको करना है। जैसे 21 दिन तक आपको दिया लगाएंगे तेल का, और कब लगाना है? सुबह लगाना है। दोस्तों इसमें आपको घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, घर के अंदर रहकर के ये उपाय किया जाएगा। घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, घर के अंदर रहकर उपाय करें। और इसके बाद अब जब आपके 21 दिन हो जाएंगे तो इस पुड़िया को उठा करके आपको किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना है ना। कैसे ले जाएंगे इसको? उठा करके, हाथ जोड़ करके और उठा करके सुबह सुबह ले जाएंगे, शाम के समय नहीं ले जाएंगे। तो सुबह के समय जब 21वां दिन होगा यानी कि गुरुवार वापस आ जाएगा तो गुरुवार से स्टार्ट करेंगे, तो यदि शुक्रवार से स्टार्ट करेंगे तो शुक्रवार वापस आएगा, यदि शनिवार से स्टार्ट करेंगे तो शनिवार वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है जिस भी दिन स्टार्ट करते हैं उसके 3 शुक्रवार तक या 3 गुरुवार तक या 3 शनिवार तक या 3 मंगलवार तक जैसे भी आप स्टार्ट करते हैं तो उसी दिन इसको समापन करें। समापन करते में तेल का दिया लगाएंगे और उसके बाद सरसों के तेल का, और उसके बाद इसको उठा करके आप किसी बहते जलाशय में फेंक देंगे। फेंक करके वापस आ जाएंगे, पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। दोस्तों कोई पूजा पाठ नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आपके शत्रु पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उस पर राहु, केतु और भैरव और शनि महाराज की कुदृष्टि पड़ने लग जाएगी तो वो व्यक्ति वैसे ही परेशान होकर के इतना परेशान हो जाएगा कि आप पर टोटका कराने की सोचेगा तक नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।